स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने एक मैथ्स का नया वीडियो लेकर आया हूँ और एक नया चैप्टर की आज शुरुआत करेंगे। जो हमारा चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर जैसा कि हमको पता है कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या कर लिया जाता है। पहले ये जानेंगे कि यूक्लिड जो एक साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन। डिवीजन में होता है डिवाइड, और लेमा में होता है कि स्टेप्स, मतलब ये कि जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके जो स्टेप्स होते हैं उसको बोलते हैं लेमा। उन सबको मिलाकर बनता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या है हमारे इस रियल नंबर के चैप्टर में, इफ a and b are two positive integer, a and b क्या है तो पॉजिटिव इंटीजर है, then they must satisfy the condition a is equal to bq plus r। मीन्स अगर e और b दो इंटीजर हैं और हम a में जब हम b से डिवाइड देते हैं, a में हम b से डिवाइड देते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वही क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और Q और R Q जो है आपका है क्वोशिएंट है और R क्या है रिमाइंडर है। और जो रिमाइंडर होता है R जो होता है इक्वल टू एंड मोर देन 0 बस लेस देन B, मतलब R की वैल्यू 0 की है, 0 से ग्रेटर होगी पर B से क्या होगी स्मॉल होगी। B क्या आपका B आपका होगा डिवाइडेड। स्टूडेंट ये होता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। स्टूडेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 408 एंड 132। 408 और 132 का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट पहले क्या करेंगे 408 और 132 का जो लॉन्ग डिवीजन मैसेज से एचसीएफ होता है फाइंड करने का प्रोसेस होता है उसको हम करते हैं। बैड का टू टाइम देगा 8 2 या 16 4 या 8 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा डिवाइड करेंगे फिर 408 में आपको 1 टाइम देगा 2 9 1 फिर 260 फिर 192 से डिवाइड करेंगे आपको हो जाएगा 192 माइनस में कितना है 24 और 24 से डिवाइड करेंगे 192 में 24 आपको जाएगा 8 टाइम। स्टूडेंट ऐसे ही जो आपके नंबर दिए रहेंगे उनका हम लॉन्ग डिवीजन मैसेज से ये एचसीएफ निकाल लेंगे। वो बताएं 24 जो कि एचसीएफ है, लेकिन यहाँ पे लिखा है यूज यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम का आपको यूज करके इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद अब स्टेप लिखते हैं। लेमा जो मैं बताया था लेमा कहता है, लेमा होता है स्टेप, मतलब एचसीएफ फाइंड करने का जो स्टेप होता है वो होता है आपका लेमा। अब क्या करेंगे जब हम 1032 में डिवाइड करते हैं 408 से तो आपको 2 क्वेश्चन मिल रहा है और 260 रिमाइंडर मिल रहा है। तो इसको क्या करेंगे ऑन डिवाइडिंग 1032 by 408 we get quotient as 2 and remainder 260 by Euclid's division लेना। यूक्लिड डिवीजन लेना हम कैसे लिखेंगे, देखेंगे 1032 इक्वल टू
अभी किससे डिवाइड किया था 408 से, तो 408 आपको डिवाइड हो गया, तो 408 इंटू बी फॉर्मूला जो होता है E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला था, इसके बेस पर लिखेंगे इस फॉर्मूले का फॉर्मूला। तो 132 इक्वल टू 408 मल्टीप्लाई क्यू होता है, क्योंकि आपका होगा 2 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 260, ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, अब हम 408 में फिर डिवाइड करते हैं किससे 260 से, फिर लिखेंगे, फिर ये आपका ये लाइन पूरा लिख रहा है, अब लिख लीजिएगा, उसमें डायरेक्ट स्टेप लिख लेते हैं। फर्स्ट केस 1 हो गया, अब सेकंड केस में लिखिए, क्या लिखेंगे 408 इक्वल टू 260 मल्टीप्लाई 1 प्लस 192, कैसे बाय यूनिट डिवीजन है ना, जब हमने 408 में 260 से डिवाइड था, आपको क्वेश्चन मिला 1 और रिमाइंडर मिला 192, इसको लिख लीजिए, ये हो गया केस सेकंड। और फिर केस थर्ड, फिर 260 में हम डिवाइड देते हैं 192 से, तो 260 इक्वल टू 192 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा 24। कैसे ये प्रोसेस कब तक करते हैं, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। केस 4 क्या है, 192 में आप डिवाइड दे रहे हो 24 से, तो 192 यहाँ डिवाइड 24 से, तो आपको कैसे मिलता है 1 और रिमाइंडर आपको मिल रहा है 0। तो आपने 1 2 3 4 के सामने इस केसों को सॉल्व करके आप ले रहे हैं। अब लास्ट में देखते हैं कि आपका रिमाइंडर क्या गया 0, तो आपका ये 192 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0। अब इसको जनरली इसको कंपेयर कर सकते हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सी कंपेयर कर लीजिए, तो मुझे कंपेयर से पता चला है जो B की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 24, जो B की जो वैल्यू होती है वो होता है इन दोनों का HCF। तो HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज 24। तो आप इस मैथड से यूटिलिटी डिवीजन लेमा का यूज करके आप HCF फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट इस चैप्टर में एक और फॉर्मूला देखते हैं, फॉर एनी टू नंबर ए एंड बी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। मतलब आपका दो नंबर है, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसकी इक्वल होता है, उन दोनों नंबर के LCM और उन दोनों नंबर के HCF प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसको लिख सकते हैं कि A मल्टीप्लाई B, ए भी क्या है, ए हो गया आपके दो नंबर है, इक्वल हो किसके प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के HCF और LCM के HCF और LCM के प्रोडक्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एग्जाम्पल थोड़ा आपको समझा रहे हैं, जैसे हमने दो इक्वेशन ले लिया 24 एंड 36, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। अब हम जानते हैं HCF ऑफ 24 एंड 36, 24 और 36 के HCF फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे फाइंड करिए आपको 12 आएगा, और LCM निकालेंगे, LCM ऑफ 24 एंड 36 निकाल के तो दिखा देना 24 और 36 का LCM निकालेंगे 86 9 3 9 1 3 बटेगा नहीं सबका 3 9 9 18
18 2 36, 36 2 72, मतलब इन दोनों का एलसीएम आया 72। तो ये आपका हो गया ये हो गया बी। अब हम इस फॉर्मूले को जरा के चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मींस ए एंड बी। ए क्या आपका 24, ये आपका है 36, तो 24 मल्टीप्लाई 36। प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम को प्रोडक्ट करेंगे 72 into 12। अब इन दोनों क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 36 into 24, 6 4 24, 2 4 3 12, 12 13 14, 2 6 12 carry on, 2 3 6 1 7 4 6 8, अब आया 864। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 12 24 carry 2, 12 84, 84 up to 86। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। आइए फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक हम थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1। अगर हम कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर ले लें तो वो 2q के फॉर्म होगा, और ऑड इंटीजर ले लें तो 2q plus 1 के फॉर्म होगा। तो हम क्या करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने एक इंटीजर ले लिया। अब हमको पता है कि जब किसी भी नंबर पे किसी भी इंटीजर को इवन ऑड शो करना है तो हम क्या करते हैं उसको 2 से डिवाइड देते हैं, और 2 से डिवाइड देते हैं। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है, और रिमाइंडर 1 है तो वो क्या है आपका ऑड है। तो इसी तरह हम ए में भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ए इज डिवाइडेड by 2 get as question q and remainder r। सपोज कर लेते हैं कि जब हम a में 2 से डिवाइड करते हैं तो आपने सपोज किया कि क्वेश्चन क्या है q है और रिमाइंडर क्या है r है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको लिखेंगे a इक्वल टू 2q plus r, वेयर जो r की वैल्यू होगी इक्वल टू 0 और मोर देन 0 बट लेस देन 2। मींस r की जो वैल्यू होगी वो 0 से इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी और 2 से क्या होगी छोटी होगी। अब हम देख रहे हैं कि r की वैल्यू वो दो वैल्यू पॉसिबल है, एक 0 और एक 1। तो हमें शो करना है कि जो आपने इंटीजर दिया है वो अगर इवन है, इवन पॉसिबल इंटीजर है तो 2q के फॉर्म होगा, q जो आपका सम इंटीजर है, और अपने ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो 2q plus 1 के फॉर्म होगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम r के लिए जो 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो a इक्वल होता है 2q plus 0 मींस a इक्वल टू 2q। तो a आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर देता है, और आपने r को जब 0 पुट किया है तो a की वैल्यू निकल रही है 2q plus 1। तो जब r की एक वैल्यू 2q के फॉर्म में आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि क्या है आपका इवन इंटीजर है। क्लियर। और जब हम r की वैल्यू 1 रखते हैं a की वैल्यू आ रही है 2q plus 1 मींस ये की वैल्यू आपकी 2q plus 1। मतलब ये क्या है e जो क्या होगा आपका वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। इससे ये प्रूफ हो गया कि कोई भी हम आप इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर लेते हैं तो वो 2q के फॉर्म होगा, और ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो क्या होगा 2q plus 1 के फॉर्म में होगा।